Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss about or study about the new lecture, that is in neuroanatomy and about nervous system. In this lecture we will study about the nervous system, and this will be the introductory part. This is the basic introduction about the nervous system, and many lectures will come on this topic and it will be covered whole. So चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम है ये दो अलग अलग डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे अगर बहुत लोग जान सकते हैं कि ये जो है ये एक टिपिकल न्यूरॉन है, ठीक है। नर्व सेल और न्यूरॉन उसका स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ब्रेन का या ओवरऑल जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो ऐसे ही यहाँ पे और एक जो मैंने यहाँ पे नर्वस सिस्टम यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग का शो किया है, तो इसके बारे में भी डिस्कस होगा। तो जहां तक सवाल है नर्वस सिस्टम का, देखिए जो हमारी बॉडी है, हमारी जो बॉडी है एक ह्यूमन बीइंग की या बाकी एनिमल्स की भी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है इसमें जो डिफरेंट एक्टिविटीज है बॉडी के, लाइक लोकोमोशन है, वॉकिंग है, लाइक जस्ट विजन है, हियरिंग है, ठीक है, और लाइक क्या है कि मतलब डाइजेशन है, इंटरनल जो प्रोसेस होते हैं लाइक सर्कुलेशन, डाइजेशन, ऐसे ही है और बाकी प्रोसेस भी। तो उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स। कितने? 2 सिस्टम्स। हमारी पूरी बॉडी को 2 सिस्टम कंट्रोल करते हैं। एक उसमें है नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम ये एक है, ठीक है, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ये दो सिस्टम्स है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट कराते हैं एक्टिविटीज को, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारा सिस्टम अगर हमारी बॉडी अगर कोऑर्डिनेटेड है, कंट्रोल करती है एक्टिविटीज को, कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज को, वो इन्हीं 2 सिस्टम्स के थ्रू होता है। एक तो नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। यहां पे जो कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक अगर अभी हमारे ब्रेन हार्ट को भी कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन स्टमक में एसिड निकलना या भूख लगना वो भी कंट्रोल, साथ साथ वहां से हार्ट, किडनी सब सिस्टम्स पे नजर रख रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है एक टाइम पे। तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। हम हर कोई सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो ये 2 सिस्टम्स है, एक तो मैंने जो बोला आपको नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारी बॉडी के मेन कंट्रोल सिस्टम्स है। सॉरी, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसको हम बोलेंगे वायरलेस सिस्टम भी, वायरलेस मैं अभी समझाऊंगा आपको। और नर्वस सिस्टम जो है इसको हम बोल सकते हैं वायर्ड, मतलब ये वायर्ड है। समझाने के लिए मैं एनालॉजी बता रहा हूं यहां पे आपको, वायरलेस एंड वायर्ड। यहां पे चूंकि हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में इंशाल्लाह जो आगे लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो चूंकि जो नर्वस सिस्टम मैंने यहां पे वायर्ड कहा, वायर्ड इन द सेंस अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखोगे, यहां पे ये ब्रेन है, ठीक है, यहां तक लगभग ब्रेन है, यहां तक है ब्रेन, यहां से फिर जो ये है लकीर जैसा लाइन जैसे नीचे तक ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो है ये नर्व्स है, न्यूरॉन्स है बाकी बॉडी में जो इनर्वेट कर रहे हैं, और वहां से जो एनवायरमेंटल या बॉडी के जो रेस्पॉन्सेज है स्टिमुलाई है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज जाएगी इन ऑर्गन्स तक, वो कंट्रोल करते हैं इस बॉडी को। तो ये है, इसलिए इसको वायर्ड कहते हैं। ये यहाँ पे ये जो आप ये नर्व्स है, यहाँ पे नर्व सेल्स न्यूरॉन्स है, तो ये यहाँ पे न्यूरॉनल नर्व सेल्स है ब्लू कलर के, ठीक है। ये तो स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्टेड है और ओवरऑल ब्रेन से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जैसे वायर्ड सिस्टम है। लेकिन अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि ये भी बॉडी का एक कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसमें हार्मोन्स होते हैं, केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स। क्या इसको वायरलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स।
और वो क्या करते हैं काम, वो जो हार्मोन्स है दे आर आल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स। एज ए नेम सजेस्ट, केमिकल मैसेंजर्स, ये एक्ट मैसेंजर की तरह करते हैं, मैसेज लेते हैं, इनका काम है मैसेज लेना। इसमें क्या होता है काम, अगर यहाँ पे ये एक ग्लैंड है, ठीक है, कोई ग्लैंड है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम आपको पता ही होगा कि इसमें बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे मास्टर ऑफ द ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, या थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड होता है, एड्रेनल ग्लैंड है, ऐसे ही, ठीक है, बहुत सारे पाइनियल ग्लैंड भी आता है। तो ये जो डिफरेंट ग्लैंड्स है बॉडी के, मेजर ग्लैंड्स है, तो ये हमारी बॉडी में ये भी एक कंट्रोल सिस्टम है, लाइक हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स। अगर एक ग्लैंड है, यहाँ पे एक ग्लैंड, इसमें सेल्स, ये यहाँ पे हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, एक केमिकल मैसेंजर यहाँ पे सिक्रेट करते हैं। सपोज करो ये एक केमिकल मैसेंजर है, ठीक है, ये एक केमिकल मैसेंजर है, ये एक केमिकल मैसेंजर है, ठीक है। तो ये केमिकल मैसेंजर कहां जाता है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल जो है, यहां से जो कैपिलरीज होता है या ब्लड वेसल जो होता है, ठीक है, ये जाता है ब्लड स्ट्रीम में, कौन, हार्मोन। ये हार्मोन कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म में से जाता है, अब यहाँ पे क्योंकि नर्वस सिस्टम टॉपिक है, यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हार्मोन ब्लड में चला गया, किसमें, ब्लड के साथ, ब्लड स्ट्रीम में आया, ठीक है, यहाँ पे। तो अब ये ब्लड के थ्रू जो खून है, इसके जरिए ये हार्मोन दूसरी जगह पे जाएगा, ठीक है, ये है दूसरी टारगेट ऑर्गन, यहां पे है ये टारगेट ऑर्गन, ये है इसका सोरस, ये ग्लैंड, यहां पे सोरस, और यहां पे है टारगेट सेल या ऑर्गन। तो ये हार्मोन खून के जरिए यहां तक पहुंचेगा, ठीक है, इस ब्लड वेसल के जरिए यहां तक पहुंचेगा। तो यहां पे टारगेट सेल है, यहां पे इस पे एक्ट करेगा। और ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है बॉडी के, दो ऐसे ही वर्क करते हैं। और इस टारगेट सेल को ये हार्मोन क्या करेगा काम, ये उसको मैसेज देगा इस टारगेट सेल को, आपको कब कोई स्पेसिफिक सबस्टेंस, जैसे दूसरा हार्मोन कब सिक्रेट करना है, कब बढ़ानी है इसकी सिक्रेशन, कब कम करनी है, ठीक है, ये यहां से कंट्रोल होता है, ठीक है। जैसे TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो निकलता है कहां से, हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो वहां पे जो है, वहां से वो फिर करता है काम, वो फिर पिट्यूटरी, इस थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके वहां से उसकी एक्शन करवाता है, उसका काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे। ये यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम ऐसे काम करता है, इसको इसलिए मैंने यहाँ पे वायरलेस कहा, और वायर्ड मैंने जो कहा नर्वस सिस्टम को, ठीक है। ये दो सिस्टम्स है हमारी बॉडी में जो कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हमने बोला, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में ज्यादातर हार्मोन्स हम पढ़ते हैं, हार्मोन जो केमिकल मैसेंजर्स यही ज्यादा काम करते हैं। और जो नर्वस सिस्टम है, अब हम इस नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है कि आपको अपने जो माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में एक ह्यूमन बीइंग को, जैसे टेम्परेचर है, जैसे टच है, जैसे विजन है, देखना, सुनना, किसी चीज को हम टेस्ट करते हैं या स्मेल लेते हैं, तो ये सेंस ऑर्गन्स, ये क्या, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होते हैं, वहां से वो मैसेज कैरी करते हैं, ठीक है। वो हमारे इन सेंसरी न्यूरॉन्स, जो न्यूरल सेल्स हैं, इनके थ्रू मैसेज ट्रांसफर होती है, कहां से, उस रिसेप्टर से जो हमारी बॉडी में लगे हुए होते हैं, और पहुंच जाते हैं कहां, डायरेक्ट यहां पे। ये आपको यहां पे मानो ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन रन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूरॉन्स में दो नर्व सेल्स होते हैं, एक तो सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व सेल, या दूसरा है मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व सेल। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो डायरेक्ट ब्रेन से मैसेज आती है, ब्रेन से वो मैसेज आती है, ब्रेन से वो सिग्नल आती है कि अगर मुझे यहाँ पे
इस हाथ के नजदीक कोई नेल इसमें चुभ गया इस हैंड में, ठीक है, यहाँ पे नेल चुभ गया, तो मैं हाथ जल्दी वापस लूं, ये नेल बाहर निकालूं, तो ये मैसेज कहां से, सीएनएस से आती है, ब्रेन से आती है। और यहां से जब नेल चुभ गया किसमें, फिंगर में, जहां पे मुझे नेल अगर यहाँ पे या यहाँ पे कांटा लग गया मुझे अचानक बाई चांस, तो मैं जल्दी अपना हाथ वापस लेता हूं पेन की वजह से। तो ये कांटा लगा, ये इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन कैरी करता है। मोटर न्यूरॉन सेल कहां जाता है, सीधे ब्रेन तक, या यहाँ पे कभी स्पाइनल कॉर्ड में ही यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। तो ये दो न्यूरॉन्स है, एक तो मोटर न्यूरॉन यहाँ से कैरी करता है मैसेज, ये एनवायरमेंटल सिग्नल लिया, फिर वहां से ब्रेन इसको सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन सेल के वापस को मैसेज देता है कि ये वहां पे रिमूव करो, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, ऐसे ही मुख्तलिफ एनवायरमेंटल सिग्नल होते हैं, जब बॉडी के विदिन भी होते हैं, वहां से यही न्यूरॉन यही न्यूरल सेल्स मैसेज कैरी करते हैं और वापस लेते हैं ब्रेन तक। ब्रेन में वो मैसेज, वो स्टिमुलाई, उसको ब्रेन प्रोसेस करता है, उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, प्रोसेस करता है और वापस रेस्पॉन्स देता है ब्रेन थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। तो अब जो नर्वस सिस्टम है इसमें दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये दो मेजर सिस्टम है नर्वस सिस्टम के, हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो ये नर्वस सिस्टम है ना, जैसे हमने बोला कि डिफरेंट एनवायरमेंटल सिग्नल लेता है, तो ये जो न्यूरॉन है इसका भी ये जो न्यूरॉन है ना, अगर देखा जाए कि जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि जो मेजर प्रिंसिपल एलिमेंट्स है हमारे, जो इस नर्वस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मेन प्रिंसिपल सेलुलर एलिमेंट जो है इसमें हमारे नर्वस सिस्टम में, एक तो है यही न्यूरॉन्स या इनका नाम है न्यूरल सेल भी हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस पिक में इस डायग्राम में देख सकते हो, ये पूरा न्यूरॉन का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, न्यूरल सेल का, न्यूरॉन्स या न्यूरल सेल, या दूसरा है ग्लायल सेल्स, ठीक है, ग्लायल सेल्स। ये ग्लायल सेल्स जो है ये सपोर्टिंग सेल्स है, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। तो ये दो प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए अब हमने पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो सिस्टम्स है जो हमारे इस नर्वस सिस्टम को, जैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसमें दो सिस्टम्स में, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें और दो डिविजन है, एक इसमें आता है ब्रेन और दूसरा आता है इसमें स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलो इसको हम इरेज करते हैं यहां पे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, आता है, और डिवीजन है इसके। यहां पे आप देख सकते हैं इस जो डायग्राम मैंने यहां पे बनाई है पूरी, इसमें जो रेड कलर का यहां पे है ये हेड में, ये तो ब्रेन है, ठीक है, ये है ब्रेन, ये यहां पे ब्रेन है, और यहां पे जो ये है, ये जो ट्यूब जैसा रन हो रहा है यहां से यहां तक लगभग ये ब्रेन ही है, यहां तक, ठीक है। तो यहां से नीचे फिर यहां तक ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। चलिए, और जो ये ब्लू कलर के हैं, ठीक है,
ये जो ब्लू कलर के है इसको हम यहां पे लिख सकते हैं, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस चलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें पेरिफेरल नर्वस है क्योंकि ये जो पेरिफेरी पे फैला हुआ होता है, जो बाकी ऑर्गन्स है या स्किन है हमारा या स्केलेटल मसल्स है, वहां से नर्वस इनर्वेट करते हैं। ठीक, तो चलिए फिलहाल हम इसको यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके भी दो डिविजन्स हैं। सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दो डिवीजन है किसके, इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसमें फिर जो सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें भी दो, फिर यहाँ पे दो में और तकसीम होता है, इसमें दो डिवीजन होते हैं। एक तो स्पेशल सेंसेशंस आता है इसमें, स्पेशल सेंसेशंस, ठीक है, और इसमें जनरल सेंसेशंस, जनरल सेंसेशंस। तो अगर यहां पे हम इस जो यहां पे एक हमने बोला कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है सेल, ठीक है, जो क्या हम जो बुनियादी हमारी जहां से हमारी शुरुआत, तो ऐसे ही जो हमने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारे एक ऑर्गेनिज्म का है वो है सेल, ऐसे ही नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है, न्यूरल सेल है। आई एम सॉरी कि ये जो माइक मैंने चेंज की, मैंने थोड़ा इसको क्लिप को रोका क्योंकि वो दूसरी वो वाली माइक उसको शायद चार्ज नहीं थी बराबर, अब मैंने दूसरी लगाई, अब वीडियो नया ये दूसरा इसी के साथ दूसरा क्लिप बन रहा है, अब ये मर्ज होगा। तो ये जो न्यूरॉन है, अगर इसकी हम बात करें न्यूरॉन की, तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर जस्ट इट इज टिपिकल न्यूरॉन और नर्व सेल, ठीक है। तो इसमें जो इफ यू लुक इट लुक्स लाइक एज अ ट्री, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर ये यहाँ पे एक दरख्त जैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये न्यूरॉन, ये नर्व सेल है, इसके कुछ पार्ट्स है, ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स है। तो जैसे हम कह सकते हैं ये जो है ये यहाँ पे ये जो ब्लैक इस मार्कर से ये ऐसे प्रोजेक्शन जैसे है प्रोसेसेस जो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोसेसेस है यहाँ पे, इनको हम डेंड्राइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइटिस। डेंड्राइटिस ये स्ट्रक्चर है किसका? न्यूरॉन का। स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। चलिए यहां पे जो ये पोर्शन है यहां से ये है, तो ये डेंड्राइटिस कहलाते हैं, ठीक है। ये है डेंड्राइटिस। डेंड्राइट वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग कि ट्री, इसका मतलब है ट्री लाइक। ऐसे ही अगर हम यहां पे देखेंगे कि ये जो डेंड्राइटिस है, इसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पे ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो सेंटर में है ये न्यूक्लियोलस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होता है, यहां पे हम इसको लिखेंगे न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस, और जो ये है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। चलिए न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस आया। यहां पे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बड़ा सर्कल जैसा ब्लैक में, ये है न्यूक्लियस। जो सेंटर में इसके ब्लैक जैसे डॉट जैसा है, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और इसमें जो ये ग्रीन कलर के ये फाइबर्स जो है, इसको बोलते हैं न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है। ये ग्रीन कलर से ही शो करेंगे यहां पे, ये है न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स, ठीक है। और ये जो पिंक कलर के डॉट्स जो इसमें है, यहां पे ये है साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म। और ओवरऑल जो ये डेंड्राइट है, यहाँ पे डेंड्राइट्स है, ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को, इसको बॉडी बोलते हैं, सेल बॉडी या सोमा। इस सारे को हम यहां पे सेल बॉडी या सोमा, इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां से जो फैला हुआ है, इसको सेल बॉडी कहते हैं हम, या सोमा। ये डेंड्राइटिस, यहां पे ये न्यूक्लियस और सेंटर में न्यूक्लियोलस, ये डेंड्राइटिस, ये पूरी बॉडी सेल बॉडी या सोमा। और यहां पे जो ब्राउन कलर का यहां पे दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो यहां है, चलो इस वाले को लिखेंगे यहां पे माइटो, क्योंकि इस न्यूरॉन को माइटोकॉन्ड्रिया एबंडेंस में होते हैं। नर्वस सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और एक खास चीज होती है इसमें, यहां पे ये साइटोप्लाज्म आया, लेट्स कीप इट विद द डिफरेंट कलर। ये है यहां पे निसल ग्रैन्युलस या निसल बॉडीज बोलते हैं इसको, निसलस ग्रैन्युलस, ठीक है। निसलस बॉडीज या निसलस ग्रैन्युलस ये है, यहां पे है माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने यहां पे शो किया, एक यहां पे है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा यहां पे है। और जो ये है यहां पे जो ये वाला पोर्शन है इस सेल बॉडी का, जैसे ये अब यहां से दूसरा स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, वो तो एक्सन है। फिर इसके एक्सन जो है, एक्सन इस सेंटर वाला जो व्हाइट सा, ये एक्सन है यहां तक। इसके जो ये ब्लैक और ये ब्लू से सेल बाहर से बनाई है, ये कवरिंग है माइलिन शीट की, ठीक है। यहां पे जो एक्सन, जब इस सेल बॉडी या सोमा के साथ, जो एक न्यूरॉन का सेल बॉडी सोमा ये है, यहां पे जो एक्सन मिलता है, इसके साथ जुड़ता है, शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं यहां पे एक्सन हिलॉक। इस वाले पोर्शन को यहां बोलते हैं एक्सन हिलॉक। ये एक्सन हिलॉक कहलाता है, ठीक है। अब चलिए, तो ये जो है यहां से न्यूरोफिब्रिल्स आए, ये सब है। चलो ये जो यहां से है, अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यहां पे, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसा लॉन्ग प्रोसेस जैसे कहां से एक्सटेंड होता है, सेल बॉडी से। और ये जो प्रोसेस, इससे पहले ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं, जो कि इसी सेल बॉडी से एक्सटेंड होते हैं, प्रोजेक्शन जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, किसमें, इंटेस्टाइन में, विलाई। वैसे ही एनालॉजी बता सकते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही है, तो इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। अब जो रन हो रहा है ट्यूब, ये एक्सटेंड प्रोसेस जो इस सेल बॉडी से हो रही है, ये सिलेंड्रिकल जैसा, ये कहलाता है यहां से, ये है एक्सन। क्या है? एक्सन, यहां से लेके, ठीक है, यहां से ये एक्सन है यहां तक। अब जो ये एक्सन है, इसके अराउंड कुछ यहां पे जो है सेल होती है, ये जो यहाँ पे माइलिन शीथ होता है, ये श्वान सेल है, ठीक है। यहां पे श्वान सेल है, ये श्वान सेल का श्वान सेल्स, तो यहां पे ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। यहां पे ये दूसरा है,
ऐसे ही माइलिन शीट इसको कवर करती जा रही है। तो यहाँ पे ब्राउन कलर का जो है ये यहाँ पे न्यूक्लियस है इस श्वान सेल का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो यहाँ पे नोड है, इसको ये जो ये माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट मतलब इस एक्सॉन को है, लेकिन एक ब्रेक्स होते हैं वहां पे, स्पेस होती है थोड़ा सा, वहां पे माइलिन शीट एब्सेंट होता है। देखो यहां से माइलिन शीट यहां तक है, फिर यहाँ थोड़ी गैप है, फिर यहां से दूसरा है, फिर यहां से दूसरी सेल श्वान सेल है इसमें। तो ये जो गैप है यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर। यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे ये जो है, ठीक है, और ये सेम ये भी, ये क्या है, नोड ऑफ रैनवियर कहलाता है, ये नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। तो यहां पे जो है फिर ये जो यहां से फिर टर्मिनल होता है, टर्मिनस होता है, ठीक है। ये जो यहां पे है साइनेप्टिक एंड बल्ब, साइनेप्टिक एंड बल्ब है ये, ठीक है। अब दूसरा मार्कर थोड़ा इससे हट के लिखेंगे। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे यहाँ पे। ये इसको हम बोलते हैं एक्सन टर्मिनल, एक्सन, इस सारे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सन टर्मिनल, एक्सन टर्मिनल, ठीक है। ये एक्सन टर्मिनल है। और इंफॉर्मेशन जो है एक न्यूरॉन में जो फ्लो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यहां से इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। यहां से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो ट्रैवल होता है, फिर एक्सनल टर्मिनल के पास दूसरे न्यूरॉन का, चाहे डेंड्राइट होगा या एक्सन होगा, उस वहां पे इंपल्स जाएगा थोड़ा साइनेप्स। साइनेप्स मींस जंक्शन, साइनेप्स एक दो ग्रीक वर्ड से निकला है, टू फास्टन टुगेदर। साइनेप्स मतलब टू फास्टन टुगेदर, यहां पे लिखूंगा मैं साइनेप्स। साइनेप्स दो ग्रीक वर्ड से निकला है, इसका मतलब टू फास्टन, टू फास्टन टुगेदर, टू फास्टन मतलब किसी दो चीजों को बांध के रखना, किसी चीज को बांध के रखना किसी के साथ, ये जंक्शन होता है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है इस साइनेप्स में, इसमें जो एक न्यूरॉन से जब एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, वहां पे एक जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आती है सेल बॉडी से जनरेट जब होती है, ट्रेवल होके आती है, फिर एक्सन के थ्रू पहुंचते कहां पे, एक्सन टर्मिनल के पास। वहां पे ये जो साइनेप्टिक एंड बल्ब है और दूसरे न्यूरॉन का चाहे डेंड्राइट हो या एक्सन टर्मिनल हो, वहां पे थोड़ी सी वहां पे उसके थोड़ी सी गैप होती है, वहां पे ये सिग्नल डायरेक्टली पास ऑन नहीं होती है, वहां पे एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है रिलीज। क्या? न्यूरो ट्रांसमीटर। यहां पे एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, जो एक केमिकल मैसेंजर की तरह क्या काम करता है न्यूरो ट्रांसमीटर। जैसे एस्टाइल कोलिन, एस्टाइल कोलिन है एग्जाम्पल किसकी, जैसे एस्टाइल कोलिन ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, जहां पे वो रिलीज होता है और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स दूसरे न्यूरॉन में ट्रेवल होती है, दूसरे न्यूरॉन पास ऑन होती है। और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी में कंडक्ट होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी के जो बाकी न्यूरॉन्स हैं वो पास ऑन करते हैं दूसरे न्यूरॉन को। ऐसे ही ये सिस्टम कोऑर्डिनेटेड रहता है और कंट्रोल रहता है, ठीक है। ये इस न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा था। अब जो हमने ये पीएनएस हमने पढ़ा था यहाँ पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन की बात करेंगे, ब्रेन में 3 मेजर डिविजन है ब्रेन। तो यहां पे स्पेस कम है, ब्रेन के अगर देखेंगे 3 मेजर डिविजन है, 3 मेजर डिविजन, ठीक है। एक तो इसमें है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे फिर इनको एक एक करके ब्रेन का टॉपिक जब पढ़ेंगे
और तीसरा है हाइंड ब्रेन। तब उनको अच्छे से हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि फोर ब्रेन में भी फिर डिफरेंट पार्ट्स है, मिड ब्रेन में भी और हैंड ब्रेन में भी कुछ और हम इसके सब डिविजन और है। लेकिन मेजर जो बारीकी से अगर हम देखेंगे कि कितने डिविजन है ब्रेन के मेजर 3 डिविजन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन पीछे, मिड जो ये वाला पोर्शन, और फोर ब्रेन यहाँ से, ठीक है। तो अब इनको जब हम ब्रेन का टॉपिक उठाएंगे वो पढ़ेंगे, तब हम ब्रेन के जो मेजर डिविजन है उनको अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल चलिए इतना यहां पे ब्रेन के बारे में। यह है स्पाइनल कॉर्ड। क्या? स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो यहाँ पे हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे यहाँ पे। जो हमने बोला यहाँ पे पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे हमें दो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके भी दो है। पहले है एक तो इसमें सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है स्पेशल सेंसेशंस और जनरल सेंसेशंस। स्पेशल सेंसेशंस मतलब जो है कि इसमें सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसमें दो हमारी बॉडी में सेंसेशंस दो किस्म के होते हैं, एक तो स्पेशल सेंसेशंस, एक तो जनरल सेंसेशंस। स्पेशल सेंसेशंस मतलब कि अगर हमारी बॉडी में मतलब कोई सेंसेशन है वो कोई स्पेशल होगी, स्पेसिफिक सेंसेशन होगी। मतलब कि हमारी जैसे हमारी बॉडी में अगर हम विजन की बात करेंगे, हियरिंग की बात करेंगे, ये एक स्पेशल सेंसेशन बनती है क्योंकि ये ब्रेन का जो हमारी बॉडी का ये एक खास हिस्सा इसको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, या एनालाइज या एनालाइज कर सकता है। मतलब कि अगर जो विजन है, जो स्पेशल सेंसेशन में आता है, हियरिंग है, मतलब मैं अगर इस हैंड को टच करूं यहां पे तो मैं इसको देखूं, मैं इस हैंड को ऐसे रखूं तो मैं आपकी आवाज सुनूं, या मैं आपकी आवाज नोज से सुनूं, या इस स्किन से नहीं। तो एक स्पेसिफिक इसके लिए कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन है, जैसे हियरिंग सिस्टम है हमारा, ईयर है। ऐसे ही जो विजन है हमारा, आईज रेस्पॉन्सिबल है। मैं आपको देखता हूं, आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, तो ये एक स्पेशल सेंसेशन बनी है, ठीक है। ऐसे ही हियरिंग का है, ठीक है, इसमें स्पेशल सेंसेशन, इसमें यहाँ पे क्या क्या आता है, स्पेशल, चलो इसको यहां पे लिखते हैं। स्पेशल सेंसेशंस में यहां पे एक तो हियरिंग आता है, हियरिंग, विजन आता है, दूसरा टेस्ट, ठीक है, और इक्विलिब्रियम। देखिए, मगर जो जनरल सेंसेशंस है, जनरल सेंसेशंस में जैसे इसमें क्या है, जैसे इसमें टच आता है, ठीक है, हम यूजुअली अगर जनरल सेंसेशंस की बात करेंगे, टच अगर बॉडी का है, टच अगर यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे होगा, या कहीं पे बॉडी पे भी होगा टच, वो हम फील करेंगे, ठीक है। लेकिन जो विजन है, या हियरिंग है, या टेस्ट है, या हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, आपकी बॉडी पोजीशन है, आप चलते हैं तो बैलेंस में चलते हैं, तो इस बॉडी का जो बैलेंस है, जब हम चलते हैं हम गिर नहीं पाते हैं, हम गिरते नहीं है, एक कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी वर्क करती है। हम जो एनवायरमेंट है किस हिसाब से है, हम जब चलते हैं तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है, बैलेंस स्टेट में रहती है, गिरते नहीं है हम। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारे जो ईयर है, इसमें दो पार्ट्स है इनर ईयर में, एक तो कॉक्लियर सिस्टम है, दूसरा है हमारे ईयर में वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है इस इक्विलिब्रियम के साथ कि हमारी बॉडी बैलेंस स्टेट में रहती है, ठीक है। जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो हम गिर नहीं पाते हैं या हमें चक्कर नहीं आता है। जैसे किसी को अगर इनर ईयर में प्रॉब्लम होती है वेस्टिबुलर सिस्टम में, तो जब वो उठता है, खड़ा उठता है, वो गिरता है उधर इधर, क्योंकि उसका वेस्टिबुलर सिस्टम डैमेज हुआ होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसकी बॉडी इक्विलिब्रियम बैलेंस में नहीं रहती है। ऐसे ही इसमें ये भी स्पेशल सेंसेशन में आता है, जैसे हियरिंग है, विजन है, जैसे हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं, हमारे जो टंग है,
ठीक है। इसमें टेस्ट बड्स होते हैं। अगर हम कोई चीज खाते हैं या कोई चीज पीते हैं, उसमें अगर स्वीट टेस्ट है या सॉल्टी टेस्ट है या बिटर है, ठीक है, ऐसे ही उमामी है और एक टेस्ट, तो हम ये टेस्ट डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर टंग, जो हमारे टंग में लोकेट है वो टेस्ट बड्स, वो सेल्स, उससे हम डिटेक्ट करते हैं टेस्ट। तो हम टेस्ट इस हैंड से डिटेक्ट नहीं करेंगे, हम टेस्ट आईज या नोज से डिटेक्ट या कान से नहीं कर सकते हैं। किसी चीज को हमें मजा देखना है कैसा है उसका, तो टेस्ट कैसा है वो हम खाली जब हम खाएंगे, जब, क्योंकि उसके टेस्ट बड्स जो रिसेप्टर्स है वो हमारी टंग में लगे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये बन गया स्पेशल सेंसेशन। लेकिन अगर टच है, मैं टच यहां पे करूं, मुझे फील होगा टच है, मुझे कोई यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे ऑल ओवर बॉडी, तो ये स्पेशल सेंसेशन, ये जनरल सेंसेशन में आता है। ऐसे ही मोटर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें जो मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें जो हमें जो हमारी बॉडी है, कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी की जो कॉन्शियस स्टेट है उसके बारे में यहाँ पे होता है जिक्र, कि ये जो मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके भी सब डिविजन्स है, ठीक है। इसमें मेनली बारीकी से देखेंगे दो आते हैं, फिर इनवॉलंटरी और वॉलंटरी, ठीक है। इसमें आता है एक यहां पे, दूसरा यहां पे लिखेंगे। एक तो इसमें आता है वॉलंटरी कंट्रोल और दूसरा आता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मोटर कंट्रोल, इनवॉलंटरी मोटर कंट्रोल, तो ये दो बिल्कुल अलग है। ये जो हमारी वॉलंटरी कंट्रोल है, अगर हम देखेंगे क्या हमारी बॉडी, ठीक है, मैं चाहूं तो मैं अभी ये हाथ ऊपर उठाऊं, ठीक है, मैंने उठाया, मैं चाहूं मैं दाएं मुड़ूं तो मैं मुड़ा, ठीक है, या मैं चाहूं ये मारकर दोनों तीनों हाथ में रखूं, मैंने रखे, तो ये अंडर माई विल है, ये मैं खुद मेरे जो मैं चाहता हूं मेरे कंट्रोल में है, तो इसको हम वॉलंटरी सिस्टम के अंदर आता है। वॉलंटरी ये हमारी विल में है कि मैंने जब चाहा तब किया, ठीक है, मैंने चाहा ये मारकर नीचे रखूं, नीचे रखे, मैंने चाहा ऊपर खाऊं या बोर्ड पे लिखूं, तो ये आता है वॉलंटरी कंट्रोल में, ठीक है। ऐसे ही है दूसरा इनवॉलंटरी कंट्रोल। इनवॉलंटरी कंट्रोल में मीन्स कि इसमें हमारी विल नहीं चलती है, हमारे कंट्रोल में सिस्टम नहीं होता है। जैसे कि आप कोई फ्रूट लोगे, ठीक है, कोई साइट्रस फ्रूट लोगे आप, जैसे एप्रिकॉट है, जैसे लेमन है, जैसे ऑरेंज है, तो जब आप लोगे थोड़ा आपको सलाइवा निकलेगा मुंह से, तो वो सलाइवेशन जो है, वो सलाइवा निकलना सैलिवरी ग्लैंड से, वो है इनवॉलंटरी एक्शन। आपने जब मुंह में कुछ लिया खाना, आपको सलाइवा उसी टाइम आया, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई स्वीट चीज या कोई साइट्रस फ्रूट रखते हो मुंह में, जैसे नींबू है या एप्रिकॉट है या प्लम है, ऐसे ही तो आपको मुंह से पानी आने लगता है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपकी हार्ट बीट, हम हार्ट बीट थोड़ी ना रोक सकते हैं, हमारी हार्ट कंटिन्यू बीट करता रहता है, तो हम इसको नहीं रह सकते, रोक सकते हैं। ये भी इनवॉलंटरी कंट्रोल में आता है, क्योंकि हमारी विल के खिलाफ, हमारी विल यहाँ पे नहीं चलती, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे और एक कुछ इनवॉलंटरी एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके डिस्कस करेंगे। वॉलंटरी कंट्रोल में जो है, जैसे हम वॉक करते हैं, इसमें जो मोटर पियानो इसमें जो और एक है वो जो लोकोमोटर सिस्टम है, ठीक है, वो जो जब हम लोकोमोशन करते हैं, वॉक करते हैं, वो तो वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर आता है, ठीक है। तो ये जो है, ये आज फिलहाल नर्वस सिस्टम के बारे में इतना ही, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इनको एक एक करके, एक तो इसमें ब्रेन जो है और स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसको पूरा डिस्कस किया जाएगा। फिर ऐसे ही जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस ही है जो हमारी बॉडी को, जैसे हमने कहा कि वायर सिस्टम की तरह, ये जो वायरस है, जैसे बिजली की वायरस होते हैं, एक फैक्ट्री को
मुख्तलिफ उधर मुख्तलिफ एक बड़ी फैक्ट्री, मल्टी नेशनल फैक्ट्री जो होती है, कंपनी होती है, वहां पे कोई जो काम होता है, कार प्रोडक्शन होता है, तो जब एक कार बनाई जाती है, उस कार के टायर्स एक जगह असेंबल होते हैं, बनाए जाते हैं, इंजन दूसरी जगह, लेकिन ये सब प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तब जाके एक कार दिन में रेडी होती है। ठीक है, बहुत सारे कार्स रेडी हो जाते हैं। तो उस फैक्ट्री में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हर किसी डिपार्टमेंट पे सीसीटीवी कैमरास, हर कोई कोऑर्डिनेशन होता है। वैसे ही वायरस की तरह हमारी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये जो ऑर्गन्स है पेरिफेरी, जो है हमारी स्किन है या दूसरे ऑर्गन्स है, उनके ये एनवायरमेंटल स्टिमुलाई या हमारी बॉडी के विदिन जो स्टिमुलाई आते हैं, रेस्पॉन्सेज होते हैं, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, उनको लेते हैं किसे? सेंसरी न्यूरॉन से। हाँ, इस न्यूरॉन के भी सॉरी मैं भूल गया था, इसके अगर हम देखेंगे टाइप से, इसमें जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, एक तो है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन या नर्व सेल, ठीक है, और दूसरा है मोटर न्यूरॉन। ये दो किस्म के ऐसे नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स है जिनके अलग अलग फंक्शंस है, मतलब फंक्शंस लगभग सेम है लेकिन अलग अलग तरीके में। क्या? सेंसरी न्यूरॉन जो है ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम ब्रेन, फ्रॉम सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहां देता है? तो पेरिफेरल ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लोकेट होते हैं। और मोटर न्यूरॉन, ये जो मोटर न्यूरॉन है, नर्व सेल्स है, ये इंफॉर्मेशन कहां से लेते हैं? टेक इंफॉर्मेशन या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई या सिग्नल्स फ्रॉम पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और फिर यही इंफॉर्मेशन जाती है कहां? यहां सीएनएस में, और वहां से आती है सीएनएस से ये इंफॉर्मेशन वापस किधर? पीएनएस या मोटर न्यूरॉन में, मतलब मोटर नर्वस, जो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आती है, ठीक है, मैसेज जाती है मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहां? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वहां से मैसेज ब्रेन से सीएनएस से आती है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन और पहुंचती है उस ऑर्गन तक। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।